नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स 2022 की, जिसमें हम देखेंगे टॉप 25 करंट अफेयर्स जो लेटेस्ट होंगे और आपकी आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वेस्ट चॉइस करंट अफेयर्स हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे जब आप परीक्षा में बैठे होंगे। चाहे आप एसएससी जीडी की परीक्षा देने वाले हो या एसएससी सीजीएल की परीक्षा देने वाले हो या हाई कोर्ट की परीक्षा देने वाले हो, ये सभी परीक्षाएं दिसंबर से लेकर जनवरी तक संपन्न होनी है। तो इन परीक्षाओं के लिए आपकी करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक शुरू करूं, मैं आपको एक किताब के बारे में बताना चाहूंगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती 2022 की चक्षु प्रकाशन की नंबर 1 बुक आई है, जिसमें आपको ग्रुप सी व ग्रुप डी पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए पूरा कंटेंट मिल जाएगा। इसमें आपको 2450 से अधिक एमसीक्यू प्रश्न मिलेंगे, 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और 2 सॉल्व्ड पेपर भी मिलेंगे और नए सिलेबस पर आधारित पूरा आपको कंटेंट मिलेगा। तो एक ही किताब में आप पूरी भर्ती की तैयारी कर सकते हैं और बहुत अच्छी भर्ती है। अगर आप एक अच्छी किताब की तलाश में हैं तो चक्षु प्रकाशन की यह बुक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो नजदीकी बुक स्टॉल से खरीद सकते हैं या ऑनलाइन भी आप इसे खरीद सकते हैं। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप इस लिंक किताब को खरीद सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपका टॉपिक शुरू करूं, मेरा आपसे निवेदन होगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर भी इसे सर्च कर सकते हैं। तो बात करेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। मैंने सीधे सीधे उत्तर लिख रखे हैं ताकि आपका समय कम से कम जाया हो और आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें यहां से मिले कम से कम समय में। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, 8 से 10 मिनट का ये वीडियो होगा और आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। क्लियर आपको? तो पहला प्रश्न है आपका कि हाल ही में भारत किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम प्रारंभ करने जा रहा है? बताइए, हाल ही में भारत किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम प्रारंभ करने जा रहा है? इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 600 मेगावाट कार्मेक जल विद्युत परियोजना समर्पित की है? तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो है अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज एवं खनन की अनुमति दे दी है? बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज एवं खनन की अनुमति दे दी है? तो इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। आप अपनी निजी भवन जमीन पर भी खनन कर सकते हैं, लेकिन वो खनन लघु होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया गया? तो 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस बनाया गया। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस पूर्व आईएएस अधिकारी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई का चुनाव आयुक्त बनाया गया? बताइए, हाल ही में किस पूर्व आईएएस अधिकारी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ईसीआई का चुनाव आयुक्त बनाया गया है? इसका सही उत्तर है आपका अरुण गोयल। क्या सही उत्तर है इसका? अरुण गोयल इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य ने 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? बताइए, हाल ही में किस राज्य में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। क्लियर आपको? क्या है इसका सही उत्तर? कर्नाटक। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में एपेक आर्थिक नेताओं की बैठक कहां आयोजित हुई? बताइए, हाल ही में अपेक आर्थिक नेताओं की बैठक कहां आयोजित हुई? तो इसका सही उत्तर है बैंकॉक, थाईलैंड में। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत ने 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? बताइए, हाल ही में भारत ने 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका सही उत्तर है आपका 25 स्वर्ण पदक। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। तो इसका सही उत्तर है अरविंद बिरमानी को। किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद बिरमानी को नियुक्त किया गया है।
अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किसने किया है? बताइए। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता का क्या नाम है? अध्यक्ष का रेखा शर्मा है। क्लियर आपको? प्रेसिडेंट कौन है? रेखा शर्मा है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में सीवी आनंद बोस को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? बताइए। तो पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। यह हाल ही में सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग के लिए चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? बताइए। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग के रूप में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है अंचिता शरत कमल। कौन बने हैं? अंचिता शरत कमल बने हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में सरकार ने भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल डॉक्टर वीजी सोमानी का कार्यकाल कितने महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है 3 महीने। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस भारतीय शहर द्वारा क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 2022 की मेजबानी की गई है? बताइए। हाल ही में किस भारतीय शहर द्वारा क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 2022 की मेजबानी की गई है? इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस शहर में सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया? बताइए। हाल ही में किस शहर में सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है लेह और लद्दाख। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत के किस राज्य में आईबीएसए नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई ओशिनियाई चैंपियनशिप 2022 आयोजित की गई? बताइए। हाल ही में भारत के किस राज्य में आईबीएसए नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई ओशिनियाई चैंपियनशिप 2022 आयोजित की गई? इसका सही उत्तर है केरल में। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता वेंकी रामकृष्णन को किस देश के शाही ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? वेंकी रामकृष्णन को। क्लियर आपको? मैं बहुत ही जल्दी आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका समय जाया ना हो। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब 2 बार आप इन चीजों को देख लेंगे तो परीक्षा तक ये चीजें आपको ध्यान बनी रहेंगी। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर पुरुष T20 विश्व कप 2022 जीता है? बताइए। तो इसका सही उत्तर है इंग्लैंड ने। क्लियर आपको? भारत इसमें इंग्लैंड से सेमीफाइनल में हारा था। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस शहर में भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन किया गया? बताइए। हाल ही में किस शहर में भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर है फरीदाबाद। क्या है? सही उत्तर है फरीदाबाद। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में रिलायंस ने किस शहर में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की घोषणा की है? बताइए। हाल ही में रिलायंस ने किस शहर में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है चेन्नई। क्या है इसका सही उत्तर? चेन्नई है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? बताइए। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है विक्रम एस। क्लियर है आपको? इसका सही उत्तर क्या है? विक्रम एस है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार संयुक्त अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? बताइए। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार संयुक्त अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। क्लियर आपको? इसका सही उत्तर क्या है? हिमाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना शुरू करने की घोषणा की है? बताइए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? बताइए। हाल ही में वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। क्लियर है आपको? बस फोकस बनाकर सुनते रहिए, 1-2 बार आप देखेंगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस भारतीय शहर में बाबा साहेब की 70 फीट की मूर्ति स्टेच्यू ऑफ नॉलेज बनाई गई है? बताइए। हाल ही में किस भारतीय शहर में बाबा साहेब की 70 फीट की मूर्ति
स्टैच्यू ऑफ नॉलेज बनाई गई है? इसका सही उत्तर है लातूर। कहां पर बनाई गई है? लातूर। अगला प्रश्न है आपका, फरवरी 2023 में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी शयन मुद्रा की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा, यह कहां बनाई जा रही है? बताइए। फरवरी 2023 में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी शयन मुद्रा की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा, यह कहां बनाई जा रही है? तो इसका सही उत्तर है बोध गया। क्लियर है आपको? कहां पर? बोध गया में। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर देश भर में कौन सा महोत्सव चलाया गया? तो इसका सही उत्तर है रक्त अमृत महोत्सव। इस कार्यक्रम में उनकी पार्टी के सदस्यों ने रक्त का दान किया था। क्या किया था? रक्तदान किया था, जिसे रक्त अमृत महोत्सव का नाम दिया गया। क्लियर है आपको? तो उम्मीद करता हूं यह आपको छोटा सा वीडियो काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने टॉप 27 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन किए हैं, जो बेस्ट चॉइस हैं आपकी आने वाली परीक्षा, चाहे एसएससी जीडी हो, एसएससी सीजीएल हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट की परीक्षा हो, वहां पर आने की पूरी संभावनाएं रखते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या अगर आप कोई अन्य टॉपिक का वीडियो पढ़ना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।